बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो ख्वाब जो बड़ा मशहूर व मारूफ़ है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को ज़िबह करते देखा था। इस हवाले से आम तौर पर बहुत सारी तफासील हैं और आप लोगों ने पहले भी ये वाक़या सुन रखा होगा, बल्कि कई मरतबा सुन रखा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी तरफ कभी तवज्जो नहीं की गई। पहली बात ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा तो जितना उन्होंने ख्वाब देखा था उतना ही आगे वाक़या पेश आया। मसलन उन्होंने देखा कि वो अपने बेटे को लिटा रहे हैं और ज़िबह कर रहे हैं। ये नहीं देखा था कि ज़िबह कर चुके हैं, ज़िबह कर रहे हैं। बस इतना ही वो वाक़या देख पाए थे। तो अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा कि वो उतना ही वाक़या पेश आया, अपने बेटे को लेकर गए। और उस वक्त इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो माशाअल्लाह बालिग थे, आकिल और बालिग। आमतौर पर हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि वो बच्चे थे, उनको उनकी वालदा ने खूब तैयार किया, उनके मतलब मेकअप किया, उनको नहलाया धुलाया, फिर उनको सुरमा उनकी आंखों में डाला, अच्छे कपड़े पहनाए और उंगली पकड़ के वो चले गए और जंगल में ले गए। पता नहीं क्या क्या खुराफात हैं जो मारूफ हैं। लेकिन असल चीज़ क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया कि असल कुर्बान गाह जो है ये मरवा की जगह है, मरवा की पहाड़ी खाना काबा के बिल्कुल सामने है। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खैमा भी यहीं था, वो रिहाइश भी यहीं थी उनकी थी। बेटे को साथ लिया और वहाँ ले गए और फरमाया कि देखो ऐसे ऐसे मामला है। तो उन्होंने फरमाया बिल्कुल आप जैसे चाहें, अब मुझे पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या चाहते हैं, तो जितना आपने देखा है उतना आप करें। चुनांचे फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, जितना मैंने देखा है उतना मैंने करना है। चुनांचे लिटाया और फिर कोई इसमें यह तफसील नहीं है कि अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, बेटे के हाथ पांव बांधे। भाई जब खुदा की राह में कोई कुर्बान होने के लिए जाता है तो कभी अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधता, कभी अपने आप को वो इस दर्जे आजिज महसूस नहीं करता, बल्कि वो तो जोश में होता है। अल्लाह की राह में जान देने वाले कहाँ डरते हैं भला, वो कब ये सोचते हैं कि हमारे हाथ पांव बांध दिए जाए। चुनांचे ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। उनको ले जाया गया, आपको लिटाया गया और लिटा के जब ज़िबह करना शुरू हुए, छुरी रखी ही थी कि फौरन वाहिज नाजिल हो गई और फरमाया कि बस कद सद्दक़्ता रोया, जो आपने रोया देखा था, वो जो ख्वाब देखा था, बस वो सच हो गया। इतना ही देखा था, वो सच्चा हो गया। ज़िबह कर चुके नहीं देखा था, ज़िबह करने लगे थे, इतना देखा था। और जितना देखा वो बिल्कुल सच हो गया और आपको रोक दिया गया। और उसके बाद अगला जो मरहला है क्या हुआ, उसके बारे में कुरान मजीद बिल्कुल खामोश है और हमें भी खामोश रहना चाहिए। इससे आगे हमें बढ़ना नहीं चाहिए। मसलन फिर उसके बाद बड़ी तफासील हमारे मुआशरे में है कि जन्नत से एक मेढा लाया गया, फिर उसको ज़िबा किया गया। ऐसा कहने वाले कभी ये नहीं सोचते कि जन्नत हमारी दुनिया की किसी कोई जगह नहीं है, ना तो वहाँ से कोई चीज़ निकाली जा सकती है, ना अपनी मर्जी से कोई दाखिल हो सकता है। उसका ताल्लुक आखिरत से है और उसी वक्त ही लोग जन्नत में जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। जन्नत की कोई चीज़ दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखी। वो मामला अलग है, वो जहान अलग है, वो दुनिया अलग है। लेकिन अफसोस कि हम लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं करते। चुनांचे उसके बाद फिर बाकी ये है कि अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी कि हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल कर ली। और इसके नतीजे में, यानी ये जो अमल है इतना बड़ा अमल था कि उसके नतीजे में आज तक, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाद में एक जानवर ज़िबा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत से साबित होता है कि आपके अपने माल असबाब में से कोई मेंढा था जिसको हमने ज़िबा कर दिया, वो मेंढा ज़िबा हो गया। और आज तक, यानी फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जब तक ज़िंदा रहे तो एक मरतबा आपने 2 मेंढे मंगवाए और उनको ज़िबा किया और फरमाया कि मैं बिल्कुल अपने दादा जद्द आला सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ताज़ा कर रहा हूँ। वो या उन्हीं के तरीके के मुताबिक वो जो मेंढे थे तो उनको ज़िबा किया। आज लोग ऊँट ज़िबा करते हैं, बकरी ज़िबा करते हैं, बकरा ज़िबा करते हैं, मेढा भी ज़िबा करते हैं और गाय, बैल, भैंस, जो भी हलाल जो हम घर में पालतू जानवर हैं
उनमें से उनको ज़िबा करते हैं, कोई मसला नहीं, जो भी ज़िबा करना चाहे कर सकता है। लेकिन असल बात यही है कि अब ये वो सबसे बड़ी कुर्बानी है जो क़यामत तक जारी रहेगी। ये उसी के अक्स है कि हमने उस कुर्बानी को कबूल कर लिया, अब उसके बदले में हमने पूरी आने वाली उम्मत पर लाजिम करार दे दिया है कि वो जानवरों को ज़िबा करेंगे। ये है वो फिदिया जिसको अजीम फिदिया कहा गया है। उम्मीद है आप महजूज हुए होंगे और आपके इल्म में बहुत सारी नई बातें आई होंगी। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।